हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द एक्सॉर्सिज्म ऑफ द गॉड। इस कहानी की शुरुआत में हमें चर्च में फादर पीटर विलियम को दिखाया जाता है, जिनके पास एक डरा हुआ डॉक्टर आता है और कहता है उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको मेरे साथ चलना होगा। फादर पीटर विलियम उसके साथ चले जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडली है। फादर पीटर विलियम उसे पहले से जानते हैं क्योंकि ये चर्च में काम किया करती थी और अब इस पर शैतान का कब्ज़ा है। फादर पीटर विलियम इस पर एक्सॉर्सिज्म करके इसको ठीक करना चाहते हैं, पर उनके साथी कहते हैं जब तक मैं ना आ जाऊं इस पर कोई एक्सॉर्सिज्म ना करना। लेकिन फादर पीटर विलियम के पास इतना वक्त नहीं होता। वो कैमरा सेट करते हैं और उस लड़की पर एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। एक्सॉर्सिज्म करने के बाद उस लड़की में से शैतान तो निकल जाता है, लेकिन फादर पीटर विलियम के अंदर आ जाता है। और यहाँ से कहानी जाती है 18 साल आगे, जहाँ फादर पीटर विलियम को दिखाया जाता है वो गरीबों में खाना तकसीम कर रहे होते हैं। और तब यहाँ एक लेडी आती है जो कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, और फादर पीटर विलियम उस लेडी के साथ उसके घर चले जाते हैं। वो उस लड़के की हालत देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो इस लड़के पर होली वाटर यानी पवित्र पानी गिराते हैं, जिसके बाद उस लड़के पर कोई भी असर नहीं होता और फादर समझ जाते हैं कि इस पर किसी आत्मा का कोई कब्ज़ा नहीं है, और वो उसे लेकर अस्पताल चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर और नर्स उसे चेक करके बताते हैं कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है। पर वो उसे बताते हैं कि हमारे पास इस बच्चे को ठीक करने के लिए दवाइयाँ और अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। फादर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो गॉड से प्रे करते हैं कि किसी तरह इस बच्चे को बचा लें। फिर उनके पास वही डॉक्टर आता है जो 18 साल पहले पीटर विलियम को मिला था और उनको मैडली के पास लेकर गया था। वो फादर विलियम को बताता है कि इस हफ्ते 4 बच्चों की मौत हो गई। फादर विलियम उसे बताते हैं इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। फादर पीटर विलियम कहते हैं ये मेरी सज़ाएं हैं। दरअसल 18 साल पहले मिस मैडली के साथ जो कुछ हुआ था वो उस घटना का अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं। इसलिए वो चर्च के सीनियर प्रीस्ट के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज से 18 साल पहले मुझसे ये गुनाह हुआ था, लेकिन उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरी किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। और अब उनके पास वो रिकॉर्डिंग होती है जो 18 साल पहले उसने मैडली की रिकॉर्ड की थी। उसे वो सीनियर प्रीस्ट को देना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो उस टेप को वापस रख लेता है। जो सीनियर प्रीस्ट हैं वो फादर पीटर विलियम को कुछ फंड्स देते हैं ताकि वो गरीब बच्चों के लिए दवाइयाँ और राशन खरीद सकें। वो बच्चों के लिए दवाइयाँ और राशन लेकर आता है। पीटर विलियम के दिल में 18 साल पहले जो गिल्ट था वो आज भी है। उसकी वो गॉड से माफ़ी मांग रहा होता है और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर चर्च रूम में देखता है तो वो देखता है जीसस क्राइस्ट अपनी जगह से गायब हैं। उनके ऊपर पूरी तरह से शैतान का कब्ज़ा है और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि ये एक बुरा सपना है। और उसके साथ ही पीटर विलियम को एक कॉल आती है जो कि एक जेल से आई होती है, और जेल से उसे बताया जाता है यहाँ पर एक कैदी है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे डॉक्टर की नहीं प्रीस्ट की ज़रूरत है। और अगली सुबह फादर डॉक्टर के साथ जेल पहुँच जाते हैं, जहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिस पर शैतान का कब्ज़ा है, और ये लड़की उसी तरह हरकतें कर रही होती है जिस तरह 18 साल पहले मैडली कर रही थी। ये उसे देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जल्द ही सेल से बाहर निकल जाते हैं, जिस पर वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर की होती है कि ये सब अपने कान बंद कर लेते हैं। अब फादर पीटर विलियम बाहर आते हैं, जहाँ उनके साथ मैडली भी है। मैडली फादर पीटर विलियम को बताती है अंदर जो लड़की है वो आपकी और मेरी बेटी है। वो उन्हें बताती है आज से 18 साल पहले जब फादर पीटर विलियम ने मैडली का एक्सॉर्सिज्म किया था तो उनका शैतान डॉक्टर पीटर विलियम के अंदर आ गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था और ना चाहते हुए भी शैतान के वश में होने की वजह से मैडली के साथ संबंध बनाया था, जिसके बाद से उनकी बेटी हुई। मैडली कहती है आपको हमारी बेटी को बचाना ही होगा, और अब पीटर तय करता है कि उसे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना ही होगा। वो प्रीस्ट से भी मिलता है, लेकिन वो उनको नहीं बताता कि वो उसकी बेटी है। और वो अपने पुराने साथी को भी मिलता है जिसको उसने कहानी की शुरुआत में कॉल किया था, ताकि वो मैडली के ऊपर उसके साथ मिलकर एक्सॉर्सिज्म करे। दरअसल ये पीटर का टीचर होता है और अब उसे बताता है कि हमें एक लड़की को बचाना होगा, पर वो अपने टीचर को ये नहीं बताता कि वो लड़की मेरी बेटी है।
वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता और वो साथ ही उस वीडियो टेप को भी जला देता है, और जो उस रात को उसने 18 साल पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसका और मैडली के दरमियान में जो भी हुआ था उसका सबूत मौजूद है। वो अपने टीचर को बताता है कि जीसस मेरे सपनों में आते हैं और वो मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। पीटर विलियम के टीचर उन्हें बताते हैं कि शैतान दरअसल तुम पर कब्ज़ा करना चाहता है। वहीं पर हमें चर्च के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सिस्टर के ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो बच्चों के कमरे में चली जाती है। पर इससे पहले कि शैतान बच्चों के ऊपर हमला करता, उस पर मैडली हमला कर देती है। चीखने चलाने की आवाज़ सुनकर ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि सिस्टर के अंदर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका है। दोनों के दोनों ये पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी कि एक्सॉर्सिज्म करते हैं, जिससे वो उसके अंदर से शैतान को बाहर निकाल देते हैं। वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बीमार भी लग रहे होते हैं, क्योंकि शैतान के यहाँ आने के बाद इन बच्चों पर उसका असर हुआ था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पीटर विलियम अपने टीचर के साथ उस जेल में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी होती है, जिसके ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी है। और इससे पहले कि एक्सॉर्सिज्म करते उस शैतान को समझ आ जाता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है। ये दोनों के दोनों एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, जिससे पीटर विलियम की बेटी के शैतान को गुस्सा आ जाता है और पीटर के टीचर के ऊपर हमला करके उसको ज़ख्मी कर देती है। पीटर विलियम की बेटी को यहाँ डॉक्टर आकर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। और अब पीटर विलियम और उसके टीचर जो होते हैं वो दोबारा से एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। पीटर के टीचर उसको बताते हैं कि इस एक्सॉर्सिज्म को करने से पहले हमें अपने दिल को पक्का करना होगा। अगर हमारे अंदर डर आया या हम घबरा गए तो शैतान और भी ताकतवर हो जाएगा। एक्सॉर्सिज्म करने से पहले डॉक्टर पीटर विलियम मैडली को मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज से 18 साल पहले जो हुआ उसमें मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं पहले से तुम्हें पसंद करता था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर शैतान ने तुम्हारे साथ वो सब किया जो मैं नहीं करना चाहता था। मैडली उसे माफ़ कर गले से लगा लेती है। इसके बाद डॉक्टर पीटर विलियम अपने टीचर और डॉक्टर के साथ उस जेल में जाता है जहाँ पर उनकी बेटी है, और इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँचते यहाँ पर लाइट चली जाती है। ये चेक करने के लिए डॉक्टर कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके ऊपर शैतान होता है, और वो डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसे ज़ख्मी कर देती है। डॉक्टर की चीख की आवाज़ सुनकर वहाँ पर डॉक्टर पीटर विलियम और उसके टीचर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। डॉक्टर पीटर विलियम उसे कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, और तभी यहाँ पर जेल के बहुत सारे कैदी आ जाते हैं जिन सब के ऊपर शैतान हावी हो चुका होता है। ये दोनों के दोनों एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं, और फादर पीटर विलियम के टीचर जो होते हैं इसके बाद अपने सामने एक शैतान को देखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं, और उनके डर के बाद शैतान भी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिससे वो उनके ऊपर हमला करके उनको ज़ख्मी कर देता है। और इससे पहले कि वो उन्हें मारता, फादर पीटर विलियम अपने टीचर को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। हमें पीटर विलियम की बेटी को दिखाया जाता है जो शैतान के कब्ज़े में है, और वो उन्हें यहाँ पर देख रही होती है। मगर फादर पीटर विलियम और उनके टीचर अपने आप को किचन के अंदर ले जाते हैं, और वहाँ पर वो दोनों दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। पर यहाँ पीटर विलियम के टीचर हैरान हो रहे होते हैं कि ये जो बड़ा शैतान है इसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म का असर क्यों नहीं हो रहा, और जिस पर पीटर विलियम को अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है कि 18 साल पहले क्या हुआ था। ये बात सुनने के बाद उसके टीचर कहते हैं कि तभी तुम्हारा एक्सॉर्सिज्म किसी शैतान के ऊपर असर नहीं कर। इस पर पीटर विलियम कहते हैं अगर मेरा नहीं तो आपका एक्सॉर्सिज्म क्यों काम नहीं कर रहा, जिस पर उसके टीचर बताते हैं कि मैंने शैतान के साथ समझौता कर लिया था, जिसके बाद मैंने अपनी सारी ताकतों को खो दिया, पर तुम ये गलती कभी मत करना। और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है, और यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं जिन सब के ऊपर शैतान ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है। पीटर अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेता है और अपने मोबाइल से अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपने सारे गुनाह को कबूल करता है कि आज से 18 साल पहले क्या हुआ था। और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो चर्च के सीनियर प्रीस्ट को वो भेज देता है, और दरवाज़ा खोलकर उसके बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ पर सब शैतान होते हैं। अब उसके दिल में कोई डर नहीं है, अब उसे अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है और होली वाटर उन शैतानों पर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शैतान सभी के सभी शैतान उसके काबू में आना शुरू हो जाते हैं। वो सब कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, और तभी सर पीटर विलियम की बेटी यहाँ पर पीछे से आकर उन पर हमला कर देती है।
और उन्हें बेहोश कर देती है। और जब सर पीटर विलियम को होश में आता है तो वो देखते हैं उनको जंजीरों से बांधा गया होता है। उनके सामने वो सब लोग हैं जिनके ऊपर शैतान हावी है, और सबसे आगे उनकी बेटी होती है जो अब एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करती है, और इसी को कहा जाता है एक्सॉर्सिज्म ऑफ द गॉड। दरअसल वो एक्सॉर्सिज्म करके पीटर के अंदर जो पवित्रता है, उसकी नेकी की ताकत है, उसको ख़त्म करना चाहती है। वहीं पीटर भी एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर एक दूसरा शैतान होता है जो धीरे धीरे इन बच्चों की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि सब बच्चों को ख़त्म कर दे। वहीं पीटर और उसकी बेटी जिसके अंदर शैतान होता है, वो दोनों एक दूसरे पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, जिससे पीटर की बेटी और उसके साथ जो दूसरे शैतान होते हैं उन सबको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। और उसके बाद उनकी बेटी पीटर के पास जाती है और उनको कहती है कि या तो तुम अपने अंदर के गॉड को बचा लो या फिर उन बच्चों को बचा लो। दरअसल उसके अंदर का शैतान उसे सौदा करने को कह रहा होता है, जो कि उसके टीचर ने उसे करने से मना किया था। पर यहाँ पर फादर पीटर विलियम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो बच्चों को बचाने के लिए उसके साथ सौदा कर लेते हैं, जिसके बाद चर्च में मौजूद शैतान बच्चों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। साथ ही फादर पीटर विलियम के साथ उनकी जो बेटी होती है उसके अंदर से भी शैतान निकल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को बाहर लेकर आते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सब डॉक्टर पीटर विलियम की तारीफ़ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों से बच्चों को बचा लिया होता है। उसके बाद उनके पास सीनियर प्रीस्ट आते हैं और वो उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। और जब वो सीनियर प्रीस्ट से बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों का रंग बदल जाता है, जिससे सीनियर प्रीस्ट को समझ आ जाता है कि अब शैतान उनके अंदर है। वो उनको बताता है कि मैंने अपनी बेटी और बच्चों को बचाने के लिए अपने अंदर के गॉड को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। वहीं फादर पीटर विलियम की बेटी को दिखाया जाता है, उसकी आंखों का रंग भी बदलता है, पर ये एक पॉजिटिव साइन होता है, यानी उसके अंदर गॉड की नेकी की ताकत है। और कहानी के आखिर में दिखाया जाता है जहां फादर पीटर विलियम एक दूसरे शहर में है और उनके अंदर से आवाज़ आती है, अब शैतान को कोई काबू नहीं कर सकता। और जल्द ही वो अब पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और इसके बाद ये कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।